तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि इस पेड़ में खुद महादेव का वास है। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, जहां गौरी नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। गौरी का मन हमेशा पेड़ों और पक्षियों में ही रमा रहता था। वह अक्सर बरगद के पेड़ के पास आकर बैठती और मन ही मन उससे बातें करती। गौरी के गांव में एक युवक था, जिसका नाम रुद्र था। वह बहुत बलशाली और बहादुर था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। रुद्र अपने बल का प्रयोग हमेशा दूसरों को परेशान करने में करता था। वह कभी जानवरों को डराता तो कभी गांव वालों के साथ झगड़ा करता। उसकी इस आदत से गांव के लोग दुखी थे और गौरी भी उसे पसंद नहीं करती था। बड़ी एक दिन हरितालिका तीज का व्रत नजदीक आया। गांव की सभी महिलाएं पार्वती और शिव की पूजा की तैयारी में जुट गईं। गौरी ने भी संकल्प लिया कि वह इस बार महादेव से प्रार्थना करेगी कि रुद्र का मन शांत हो जाए और वह एक अच्छा इंसान बन जाए। तीज की रात जब सभी लोग सो रहे थे, तब गौरी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने मिट्टी से शिव पार्वती की छोटी सी मूर्ति बनाई और पूजा करने लगी। तभी अचानक एक जोरदार तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ पौधे हिलने लगे। गौरी डर गई, लेकिन उसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उसी तूफान में एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिर गया और उसकी शाखाएं उस बरगद के पेड़ पर जोर से टकराईं। बरगद का तना बुरी तरह जख्मी हो गया। गौरी ने देखा कि बरगद का पेड़ दर्द में है। उसने अपनी पूजा वहीं छोड़कर उस पेड़ के तने पर अपनी चुनरी बांध दी और रोने लगी। तभी रुद्र वहां से गुजरा। उसने गौरी को रोते देखा और पूछा, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने उसे सारी बात बताई। रुद्र ने देखा कि बरगद के पेड़ को बहुत चोट लगी है। अचानक उसके मन में कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे वह बचपन में खेलता था। उसने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने गिरे हुए पेड़ की शाखाओं को हटाया और बरगद के तने को सहारा देने लगा। उसने अपने कपड़े फाड़कर उसके घाव को ढक दिया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि रुद्र उस पेड़ की देखभाल कर रहा है। उसकी आंखें नम थीं। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। रुद्र ने सभी से कहा, मैंने हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन कल रात गौरी ने मुझे सिखाया कि असली ताकत तो किसी की रक्षा करने में होती है, न कि उसे नुकसान पहुंचाने में। गौरी के हरितालिका व्रत ने न सिर्फ उसे अपने मन की शांति दी, बल्कि उसके प्रेम ने एक बलशाली व्यक्ति के कठोर मन को भी नरम कर दिया। रुद्र ने अपने चंचल स्वभाव को त्याग दिया और वह एक दयालु इंसान बन गया। रुद्र के मन के बदलाव से गांव में शांति और खुशी लौट आई थी। वह अब लोगों की मदद करता, खेतों में काम करता और सबसे प्यार से बात करता था। गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हरितालिका तीज के उस दिन ने सिर्फ रुद्र को ही नहीं बदला था, बल्कि गौरी और रुद्र के बीच एक अटूट बंधन भी बना दिया था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, रुद्र गौरी के पास बरगद के पेड़ के नीचे आया। पेड़ अब हरा भरा और स्वस्थ हो चुका था। रुद्र ने झुककर उस पेड़ के तने को छुआ और फिर गौरी की तरफ देखा। गौरी, उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनाया, बल्कि तुमने मुझे ये सिखाया कि प्रेम की असली शक्ति क्या होती है। जब तुम उस रात इस पेड़ के लिए रो रही थी, तो मैंने पहली बार किसी दूसरे के दर्द को महसूस किया। गौरी मुस्कुराई और बोली, ये सब महादेव की कृपा है। हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ पार्वती और शिव के मिलन का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दो आत्माओं के मिलन का भी प्रतीक है। कुछ दिनों बाद गांव में सूखे का संकट आ गया। फसलें सूखने लगी और पानी की कमी हो गई। लोग चिंतित थे। रुद्र ने तय किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से बात की और पता लगाया कि पास की एक पहाड़ी पर एक झरना था, लेकिन उसका रास्ता चट्टानों से बंद हो गया था। रुद्र ने अपने बल का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और उस पहाड़ी की ओर चल दिया। गौरी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने एक टोकरी में खाना और पानी रखा और रुद्र के पीछे पीछे गई। रास्ते में कांटे और चट्टानें थीं, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि रुद्र को उसकी जरूरत पड़ेगी।
पहाड़ी पर पहुंचकर रुद्र ने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान ने झरने के रास्ते को पूरी तरह से रोक रखा था। वह पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान को हिलाने लगा, लेकिन वह नहीं हिली। रुद्र हताश होकर बैठ गया। तभी गौरी उसके पास आए। उसने देखा कि रुद्र के हाथों में छाले पड़ गए हैं। गौरी ने रुद्र का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, रुद्र, बल से सब कुछ नहीं होता, हमें महादेव का ध्यान करना चाहिए। उसने अपनी आंखों को बंद किया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। रुद्र भी उसके साथ बैठ गया और आंखें बंद कर ली। दोनों की सच्ची भक्ति और प्रेम देखकर चट्टान में एक हल्की सी दरार पड़ी। गौरी ने रुद्र से कहा, देखो, अब तुम अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। रुद्र ने ध्यान से देखा और समझा कि चट्टान को सिर्फ बल से नहीं, बल्कि एक खास दिशा में धक्का देकर हटाया जा सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और सही दिशा में जोर लगाया। एक जोरदार आवाज के साथ चट्टान खिसक गई और झरने का पानी नीचे बहने लगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग गौरी और रुद्र का जय जयकार करने लगे। रुद्र ने उस दिन गौरी के सामने अपना प्रेम व्यक्त किया। उसने कहा, तुमने मेरे जीवन को दिशा दी गौरी, तुम मेरी प्रेरणा हो। गांव के लोगों ने तय किया कि उसी साल हरितालिका तीज के दिन रुद्र और गौरी का विवाह होगा। और इस तरह हरितालिका तीज का व्रत, जो गौरी ने रुद्र के हृदय को बदलने के लिए रखा था, उनके सच्चे प्रेम का भी साक्षी बन गया। उनका प्रेम हमेशा उस बरगद के पेड़ की तरह गहरा और मजबूत रहा, जो हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने रहे। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति जीवन में बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकते हैं। रुद्र और गौरी के विवाह का दिन आ गया था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। हरितालिका तीज का व्रत रखकर गौरी ने महादेव से प्रार्थना की कि उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। विवाह की सारी रस्में उस बरगद के पेड़ के नीचे ही हुई, जो उनके प्रेम का साक्षी था। गौरी ने उसी पेड़ के नीचे रुद्र के लिए पहला व्रत रखा था और उसी पेड़ ने उनके अटूट प्रेम को देखा था। विवाह के बाद रुद्र और गौरी ने मिलकर गांव की सेवा करने का प्रण लिया। उन्होंने सिर्फ पानी की समस्या ही नहीं सुलझाई, बल्कि गांव में एक पाठशाला भी खोली। गौरी बच्चों को पढ़ाती थी और रुद्र उन्हें खेतों में काम करना और जानवरों की देखभाल करना सिखाता था। एक साल बाद गांव में फिर से एक बड़ी चुनौती आई। इस बार एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और उनके पास इलाज के लिए कोई जड़ी बूटी या दवा नहीं थी। वैद्य ने बताया कि इस बीमारी का इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से हो सकता है, जो दूर पहाड़ियों पर मिलती है, जहां जाना बहुत मुश्किल है। रुद्र ने तुरंत उस जड़ी बूटी को लाने का फैसला किया। गौरी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र का मन अब स्वार्थ से परे सेवा में लग चुका था। उसने बस इतना कहा, महादेव आप पर कृपा करेंगे, पर ध्यान रखना। रुद्र ने गौरी से कुछ भी नहीं लिया, बस उस बरगद के पेड़ से एक छोटी सी टहनी तोड़कर अपने पास रख ली, जैसे वो महादेव का आशीर्वाद हो। वो एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं। तेज हवा, बारिश और जंगली जानवर। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन हर बार उसे गौरी की बातें और उनका प्रेम याद आता। उसे याद आता कि गौरी ने कैसे अपने प्रेम से उसके कठोर मन को बदला था। जब वह थककर एक जगह बैठा, तो उसने बरगद की टहनी को देखा। उसे लगा जैसे गौरी उसके पास ही हो। उसकी आंखों में एक नई शक्ति आ गई। वह उठा और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस पहाड़ी पर पहुंच गया जहां वो दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती थी। उसने ध्यान से उसे ढूंढा और अपने थैले में भर लिया। जब वह वापस गांव लौटा तो लोग खुशी से झूम उठे। गौरी ने दौड़कर उसे गले लगाया। रुद्र ने वह जड़ी बूटी वैद्य को दी और गांव के लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। उस दिन गांव वालों ने यह महसूस किया कि रुद्र और गौरी का प्रेम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए था। उनका रिश्ता सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया था। रुद्र ने उस टहनी को वापस उसी बरगद के पेड़ में लगा दिया, जैसे उसने कोई वादा निभाया हो। वह और गौरी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। उनका जीवन हरितालिका तीज के उस एक दिन से शुरू होकर सेवा, प्रेम और विश्वास की एक लंबी यात्रा बन गया था। हर साल जब भी तीज आती, गांव के लोग रुद्र और गौरी की कहानी याद करते, जो ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।